हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग का एडवोकेट सुनील कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल सबका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग थंबनेल लेकर के जान गए होंगे। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्या पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दी है तो क्या आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो क्या आपको जेल भेजा जाएगा या जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्या करें कि जेल न जाएं। आज इसी टॉपिक के बारे में दोस्तों हम लोग विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो आप भी इस वीडियो में अगर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कानून से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको जरूर मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर मेंटेनेंस ना दें, आप अगर यदि चाहते हैं कि जेल ना जाना पड़े तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेंटेनेंस जो केसें होती हैं महिलाएं कब करती हैं। जैसे मान लें कि कोई महिला किसी कारणवश अपने पति से अलग रहती है या किसी प्रकार का अगर पति द्वारा दंडित किया जाता है तो महिलाएं अलग रहने लगती है, अपने मायके चली जाती है। उस समय उन पे क्या करती है, 498 का एक दहेज उत्पीड़न का केस दायर करती हैं और साथ ही साथ मेंटेनेंस का भी मतलब उनके ऊपर मुकदमा करती हैं, क्योंकि जब वो पति से अलग रहने लगती हैं तो उनको खर्चा चाहिए और खर्चा वो तो मिल नहीं पाता है, तो इसीलिए पति से वो खर्चा लेने के लिए वह CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस दायर यानी मेंटेनेंस की याचिका दायर करवाती है। तो अब हम ये जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति पर या किसी पति पर उनकी पत्नी 125 CRPC की धारा जो मेंटेनेंस जो केस होता है उनके ऊपर दायर कर दी है। अब वो मेंटेनेंस लेना चाहती है अपने पति से और पति है कि मेंटेनेंस देना नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में पति को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि मेंटेनेंस देने से बच जाए और जेल जाने से भी बच जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला स्टेप आपको ये काम करना है कि जब परिवार न्यायालय द्वारा प्रमाणित जो कॉपी मिलेगी आपको यानी मेंटेनेंस की, उसकी वैलिडिटी होती है, उसके समय होता है 30 दिन का। अगर आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस हम अपने पत्नी को न दें तो जैसे प्रमाणित कॉपी परिवार न्यायालय द्वारा आपको मिलता है तो 30 दिनों के अंदर उससे संबंधित न्यायालय में आपको क्या करना होगा, आपको याचिका दायर करनी होगी। पहला काम ये करना होगा, यानी याचिका दायर करने का मतलब ये होता है कि जैसे आप उसका जवाब अपने भाषा में समझिए ताकि उसको जवाब देना। जैसे वो कॉपी आपको मिलती है मेंटेनेंस की, तो उस समय अगर यदि आप उसका जवाब दे देते हैं, उसका कारण बता देते हैं, तो उस समय जो मेंटेनेंस का जो प्रमाणित कॉपी है वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी मेंटेनेंस आपको देना नहीं पड़ेगा। तो पहला काम ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के तहत अगर यदि यह मुकदमा दायर किया गया है तो आप इसको तोड़ने के लिए या इसको आप खारिज करने के लिए आप उच्च न्यायालय में इसके प्रति याचिका दायर कर सकते हैं। 24 जो धारा है रख रखाव का होता है। दोस्तों मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि जब आपका राइट्स बनता है कि इस मुकदमे को आप खारिज करवाने के लिए उस न्यायालय में आप जा करके इसके प्रति याचिका दायर करवा सकते हैं और इसको खारिज करवा सकते हैं। तीसरा आपको काम क्या करना होगा, अगर यह आदेश पारित हो गया है CRPC 125 के तहत तो उस समय आप चाहें तो इसे संशोधित करवा सकते हैं। आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर यदि केस चलता है, अगर वहाँ से मान लीजिए कि हुआ है तो ध्यान रखिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो सकता है। बहुत से कम केसों में ही ऐसा होता है, लेकिन यह जो नियम है आपको हाई कोर्ट से ही लेना पड़ेगा। यानी जो आपका नियम कहता है, आपका जो राइट्स बनेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो बनेगा नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले से अपील कर चुकी है आपकी जो पत्नी है। तो इसको खारिज करने के लिए आपका राइट्स सिर्फ हाई कोर्ट से है। आप हाई कोर्ट्स में जा करके इसको खारिज करवा सकते हैं और इसको रद्द करवा सकते हैं। इसके लिए आप 397 RW 401 के तहत संशोधन की रिट यानी याचिका दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर यह 3 चीज़ आप करते हैं तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात कि आप मेंटेनेंस से बच जाएंगे